हाँ सुनिए, ये बात नहीं है। चलिए, तो आज अपना दूसरा लेक्चर रहेगा, और पहले लेक्चर में हमने जो है बता दिया था फार्मूले, और आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर से क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे। ठीक है, तो आइए जो है हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। तो आइए, तो आज हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। जैसे कि पहले ही वीडियो में पहला सवाल हमने बता दिया था और फार्मूले हमने बता दिया था। दूसरा सवाल में ये करा कि आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास आकृति है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण Q क्या है, 90 डिग्री है। आई बात समझ में। और भुजा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है, और भुजा QR की लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। बात समझ में आ रहा है, क्यों आधार चाहिए? देखिए यहाँ P कहा है और यहाँ क्या कहा है, R, यानी कि एक बार इस कोण की बात किया, एक बार इस कोण की। तो हम लोग जानते हैं कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। आई बात समझ में। तो हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का हमने फार्मूला बताया था ना कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमने बता दिया था। ठीक है, तो कर्ण हमारा कौन है, PR है। तो PR की लंबाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब। तो अगर हम इस कोण को R को लेके चल रहे हैं तो ये क्या होगा, लंब होगा। तो लंब 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 169, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब 12 का स्क्वायर 144, ये बराबर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। 169 में से 144 जब हम माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है, 25, और ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और इधर है आधार का स्क्वायर इक्वल टू ये किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो वर्ग से कड़ी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो या हम कह सकते हैं आधार बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो इस भुजा की लंबाई यानी कि QR की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। फिर हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, tan P माइनस कॉट R। तो हम वैल्यू निकाल देंगे, तब tan P माइनस कॉट R। तो इसमें ध्यान देना है, यहाँ P कहा है और एक यहाँ क्या कहा है, R कहा है। तो अगर इस कोण की अगर हम बात करें तो इस कोण की यानी कि P के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। आई बात समझ में। तो tan थीटा बराबर हमने फार्मूला लिखवाया था, tan थीटा बराबर हमने फार्मूला लिखवाया था लंब बटे आधार। तो वही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे tan P के जगह पे क्या लिखेंगे, लंब, अब बटे क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा। अब माइनस काट R। तो काट थीटा का फार्मूला हमने बताया था आधार बटे लंब। तो काट R की जगह पे क्या लिखोगे, आधार और बटे लंब। तो देखो लंब कौन है भाई, तो P की बात हुआ है, तो P के सामने ये वाली भुजा आती है, क्या हमारा लंब है। और आधार कौन हो जाएगा, तो 12। अब माइनस, अब यहाँ देखिए R की बात हो रही है, तो R हमारा यह है, इस कोण की बात हो रही है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार कौन होगा, 5। तो यहाँ क्या रखेंगे, 5। अब बटे लंब कौन हो जाएगा हमारा, 12। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो आई होप कि ये सवाल जो है समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों, तो दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। और तीसरा सवाल अपना ये है कि यदि साइन A इक्वल्स टू 3/4 तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हो गया अपना एक समकोण त्रिभुज
जिसका ये मान लेते हैं कि कोण बी जो है समकोण है यानी 90 डिग्री, और ये ए है और ये क्या है सी है। ठीक, तो ये हम लोगों को दे के रखा है साइन ए बराबर 3/4। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये जो ऊपर वाला होगा ये लंब होगा और ये नीचे वाला जो होगा ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो सवाल में एरर लग रहा है दोस्तों, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की बात, कोण ए की बात कर रहा है, तो कोण ए अपना यह है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो लंब हमारा कितना है 3 है, और कर्ण जो कि 90 अंश के सामने वाली बड़ी भुजा होती है तो ये कितना दे रखा है 4। तो हमको क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है। तो जब आधार नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो लिखेंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है AC, ये जो बड़ी भुजा है AC ये हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर। तो लंब कौन है BC, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार कौन है AB, तो AB का स्क्वायर। तो निकालना क्या है हमको, तो AB निकालना है। तो AB निकालना है तो इसको बराबर किधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बचेगा हमारा AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये बराबर के इधर जा रहा है तो प्लस में, तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AC कितना दे रखा है, तो AC सबको मालूम 4 दे रखा है यानी कि 4 का स्क्वायर। BC कितना है, तो BC हमारा 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये AB का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये तो अपने स्क्वायर से कहानी समाप्त कर लेगा, लेकिन इसका कोई स्क्वायर नहीं है तो इस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा यानी कि करड़ी आ जाएगा, यानी कि या AB बराबर रूट में कितना आ जाएगा 7। तो हमारा आधार निकल गया 7। तो पूछा क्या है हमसे, काश A पूछा है, तो निकाल लेंगे हम लोग काश A। तो काश A बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है, A की बात हो रहा है ना, तो ये तो थीटा के सामने ये लंब है, तो ये कौन है आधार है। तो आधार हो गया 7 और कर्ण हमारी बड़ी वाली भुजा हो गई, ये आंसर हो जाएगा। फिर क्या पूछा है, तो फिर पूछा है tan A। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, तो ये लंब अब बटे आधार। तो लंब कौन है, तो एक कोण A की बात हो रही है, तो ये हमारा लंब हो गया 3 और आधार कौन होगा हमारा रूट में 7। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है हमारा 4 नंबर है। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी बहुत ही आसान है, हम लोग सरलता से बिल्कुल हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो दिया क्या है 15 cot A बराबर 8। तो ये चूंकि गुणे में है तो बराबर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो बटे में जाएगा। ये हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 8/15। जैसा कि हमने फार्मूला आप लोगों को लिखवा रखा है कि cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये है अपना एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ A दे रखा है तो हम इसको यहाँ A रखेंगे और इसको B और इसको C, जो कि ये 90 डिग्री का होगा। तो फिर से काट A बराबर क्या होता है, तो काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो काट A इक्वल टू ये ऊपर जो होगा ये अपना आधार होगा और ये नीचे जो है ये अपना क्या होगा लंब होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। चूंकि यहाँ A दे रखा है तो ये वाली जो कोण है इसके सामने जो भुजा है वो क्या होगा लंब, और लंब अपने पास कितना है, तो 15। लंब हमारा कितना है 15। तो आधार कौन हो जाएगा ये AB।
क्योंकि जानते हैं 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, या फिर बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो फिर से जो है हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण कौन है हमारा, AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, BC का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, AB, यानी कि AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना दे रखा है, तो BC हमारा 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, तो AB हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 और 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और ये 2। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 289 किसका स्क्वायर है, तो 289 जो है ये 17 का स्क्वायर है। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, फिर से वर्ग से कड़ी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, या AC बराबर हम कह सकते हैं कि 17 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आ गया ये 17 आ गया। पूछा क्या है हमसे, साइन A पूछा है, तो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो साइन A बराबर अभी हमने क्या बताया, लंब अब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा हम लोगों का लंब कौन होगा, तो यहाँ A दे रखा है, तो A कोण के सामने भुजा है BC, तो BC हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ये 15 अब बटे कर्ण बड़ी वाली भुजा हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगले में क्या कहा, सेक A। तो सेक A बराबर क्या होता है, तो सेक A बराबर होता है कर्ण अब बटे आधार। तो ये हो गया कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन है, बड़ी वाली भुजा, और आधार कौन होगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा अपना दूसरा आंसर। आई होप कि ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए बाबू लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। और 5वां सवाल है, कह रहा कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ देखिए कोण थीटा दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये B A और ये C। तो हल करेंगे इसको हम लोग। तो दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, और हम लोग ये भी जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने वाली जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। आधार, तो आधार इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन हम इसी को आधार मान के चल रहे हैं, इसको AB को। तो आधार कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो क्या नहीं हमको पता है, तो हमको लंब पता नहीं है। तो फिर से जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। ठीक है, फिर AC हमको दे रखा है 13 यानी कि 13 का स्क्वायर, और BC हमको नहीं पता है, यही निकालना है, प्लस AB, और AB कितना है, तो AB हमारा है 12 यानी 12 का स्क्वायर। अब ये इसको यहीं रहने दीजिए BC के स्क्वायर को, और ये 13 का स्क्वायर 169, ये प्लस में है, बराबर के इधर उठा के लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब ये BC का स्क्वायर बराबर 169 में से हम 144 माइनस करेंगे, 25 बचेगा। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 आप कहेंगे 5 का स्क्वायर है। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर से कड़ी समाप्त हो जाएगी, यानी कि BC जो है निकल के आ जाएगा 5। तो आई होप कि दिख रहा होगा BC, तो दिख रहा है। तो ये BC जो है हमारा कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो चाक की समस्या, चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, फिर कॉट थीटा,
फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से एक ठो दे रखा है सेक थीटा। देखिए सेक थीटा दे रखा है, तो हम सेक थीटा को नहीं निकालेंगे, 5 गो बचा है जो, उसी को हम निकालेंगे, यानी कि कोसेक थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कौन है, तो लंब हमारा 5 है, कर्ण कौन है, तो कर्ण हमारा 13 है। इसी तरह से कास थीटा, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, तो आधार आप कहेंगे 12 है, और कर्ण कितना है 13, तो ये हो जाएगा 12 बटे 13। और फिर से जो है टैन थीटा, तो टैन थीटा हमने बताया है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब कौन है, तो लंब हमारा 5 है, तो 5 बटे आधार कौन है, तो आधार हमारा 12 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12। और फिर काट थीटा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो जाएगा, इसको पलट दीजिए 12 बटे 5। और फिर कोसेक थीटा, तो कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कर्ण और बटे लंब। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा 13 है, देखिए, और ये ऊपर लंब जो है हमारा 5 है। तो इस तरह से जो है हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।